ये जो वीडियो ने सभी के लिए है। आप अगर यूट्यूबर हो, आप कंसल्टेंट हो, मतलब सही तरीके से काम करते हो आप लोग, ठीक, उनके लिए है। जो गलत तरीके से काम करते हैं उनके लिए नहीं है। आप अगर स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, सबके लिए वीडियो है। बिकॉज ये एक मेजर प्रॉब्लम जो कि हर एक साल होता है, सीट को कैसे खाया जाता है ना, आपको मैं बताने वाला हूँ। ये सीट कैंसिलेशन होता क्या है, हर एक साल मैं बताता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ आपको वार्न करने का कि आप ऐसा गलती मत कर लो कि अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना रोल नंबर किसी को शेयर मत करो, अदरवाइज़ आपके बिहाफ पर कोई और रजिस्टर कर लेता है। अब यहाँ पर देखो काफ़ी एक हाइप कॉलेज है, ठीक है, नरोला NIT बोल कर इसको काफ़ी हाइप बना दिया गया, जो भी रीजन हो, मतलब ठीक ठाक कॉलेज है, बट हाँ इतना भी हाइप नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको मैं एक ओपनिंग रैंक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, नरोला कॉलेज का। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये ऑफिशियल डेटा, ये मेरा डेटा नहीं है कि हाँ मैंने इसको बना दिया है, ये ऑफिशियल डेटा है, ये गवर्नमेंट का साइट है admissions.nic.in, ठीक है। सारे कॉलेजेस का यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिलता है, जो ऑफिशियल डेटा है, ओके। कोई एक्सपेक्टेड कोई बना हुआ डेटा नहीं है। तो यहाँ पर एक आप ब्रांच देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड ML। यहाँ पर देखो जो आपका सीट टाइप क्या है, WG सीट्स है, ऑल इंडिया ओपन। ओपनिंग रैंक क्या है, 882। मतलब कि अगर मतलब लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था जिसका रैंक 882 था, उसको ये कॉलेज मिला है, मतलब कि उसने चॉइस फ्री में ये दिया था, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। और मैं 2-3 एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी WG सीट्स ओपन 1494, मतलब कि 1494 जिसका रैंक था लास्ट ईयर, GMR रैंक, कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, इसको ये IT मिल चुका। और कुछ मैं डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। ओपनिंग रैंक 953 फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस, बढ़िया है। 161 कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 96, वाओ। CSC, ये तो मतलब मज़ेदार हो चुका। मतलब CSC एक स्टूडेंट लिया था नरोला में जिसका रैंक 96 था। ये अच्छा भैया 96 जो जिसका रैंक है वो जादवपुर जाएगा ना, वो CSC क्यों ले रहा है, वाई दे आर टेकिंग CSC, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये JEE मेंस है, ठीक है, 916, मतलब कि JEE मेंस का रैंक 916 था और ये नरोला मिल चुका। ओके फाइन। और आगे बढ़ते थोड़ा और कुछ, चलो मैं आपको मतलब 4-5 आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा राउंड 1 का ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको काफ़ी क्लियर में समझा देता हूँ। जैसे 96 वाले को मैं मान के चलता हूँ। अब देखो ये भाई साहब का रैंक था WG में 96 था, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये भाई साहब ने नरोला में CSC लिया है। अब ये आपका बोल सकते हो कि हो सकता है उसने पहले में ही जादवपुर CSC ना डाल कर गलती से नरोला CSC डाल दिया, हो सकता है गलती से हो गया, तो उसको वही अलॉट हो चुका बेचारे को। अब ये 1-2 होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, यानी नरोला ही नहीं बल्कि हर एक कॉलेज का यही कहानी है जो वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल मांगे चलता हूँ, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया WG के लिए, मेरा रैंक था आया 96 आया। अब मैंने ऑलरेडी कहीं पर एडमिशन करवा लिया है, जोसा में, CSAP में, कॉमेट के में, बिटसेट में, बाकी सब काउंसलिंग के माध्यम से मैंने कहीं ना कहीं एडमिशन करवा लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा रैंक कार्ड है, ये मेरा रैंक कार्ड है, ये अपना रैंक कार्ड मैं कॉलेज को थमा दिया, कोई कंसल्टेंट को थमा दिया, लो भाई मेरा रैंक कार्ड है। अब क्या करेगा, सपोज़ अब मैं कॉलेज हूँ, ठीक है, तो मैं इसका रैंक कार्ड यूज़ करूँगा। अब मैंने जो इतने सारे स्टूडेंट एडमिशन करवाया है मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से, होता है 10%, लेकिन करवा के रखता है कॉलेज 40%, 50%, ठीक है, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, ओके। तो क्या करेगा, बोलेगा कि ये 96 जो स्टूडेंट है ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। कॉलेज ये दिखाएगा गवर्नमेंट को कि हाँ देखिए भाई साहब 96 वाला हम लोग का जो WG काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड पहला ऑप्शन ये नरोला है। अब वो गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, नरोला रखे जादवपुर रखे, उसको बस देखने से मतलब कि हाँ ये डेटा है, इतने सारे स्टूडेंट काउंसलिंग से माध्यम से गए हैं। तो 90% वो ऑफिशियल है, कागज़ पेन में, ठीक है, लिखा हुआ है पेन पेपर में कि 90% एडमिशन होता है थ्रू काउंसलिंग। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि फिर वो जो सीट है ना वो एक तरह से ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अब 96 वाला को वो मिल चुका कॉलेज तो मिलेगा ही ना, नरोला कट इतना दूर तक जाता ही नहीं है। अब क्या होगा कि सपोज जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट एडमिशन करवा के रखा है 40, 50, 60 CSC में ही डोनेशन दे करके उनको वो सीट दिया जाता है, मतलब उसके बिहाफ में वो चला जाता है। सपोज मेरा रैंक कार्ड यूज़ करके किसी और का एडमिशन हो गया, तो सरकार के नज़र में क्या हुआ, काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है, बट रियलिटी क्या हो रहा है कि आपका सीट कैंसिलेशन हो रहा है, मतलब कि सीट को कैंसिल कर दिया जा रहा है कि हाँ भाई मेरा सीट को कैंसिल करके किसी और का एडमिशन हो रहा है। तो ऐसे होता है। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं 10% से ज़्यादा मैनेजमेंट कोटा से फिलअप नहीं होता है, तो मैं 2 साल 3 साल 4 साल पहले भी ये बातें कहा था कि 40% 30% होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। बट हाँ कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, बता नहीं सकता, बट हाँ वो लोग ये कहते हैं कि कैसे हो सकता है, ओके। तो यही बात है जी, ठीक है। तो ये इनर बातें, मैं इंटेंशन वीडियो का यही है कि आप लोग इसको थोड़ा एक्सपोज करने का ट्राई करो, जोर से थोड़ा कुछ बोलो, एटलीस्ट अपना वीडियो बना दो ताकि लोग सतर्क हो जाए कि अपना रैंक कार्ड किसी को शेयर ना कर दे, या गवर्नमेंट के नजर में जाए एटलीस्ट कि हाँ ऐसा काम होता है, ठीक है।
पता है कि हाँ आपका आवाज़ से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, काफ़ी जगह पर ये होता है, इस वेस्ट बंगाल ही नहीं, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है ये चीज़, बाकी सब जगह पर भी होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में मतलब खुला आम होता है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि पता चले सबको कि होता क्या है, कोई अनजान ना बना रहे। सो आप अगर कोई यूट्यूबर हो, कंसल्टेंट हो या स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, आपको मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती है, आपको एटलीस्ट इन्फो पता होना चाहिए। सो अगर आपका रैंक 110 है, 200 है, 300 है, 400 है, अपना रैंक कार्ड किसी को शेयर मत करना, क्योंकि अगर रैंक कार्ड शेयर करते हो तो उसके पास जो कंसल्टेंट है, जो यूट्यूबर है, जो भी है, आपके बिहाफ पर वो रजिस्टर कर लेता है। एंड WG का जो साइट है, इसलिए इतना ये जानबूझ करके इसको इनसिक्योर बनाया गया है कि हाँ इसका रोल नंबर डालो, इसका डेट ऑफ बर्थ डालो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपका प्रीवियस मोबाइल नंबर क्या था ये मैटर नहीं करता है। सो यही बातें हैं, तो शेयर मत करना। बिकॉज लास्ट ईयर कई से स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि भैया मेरा 200 रैंक है, मैं रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, कैसे रजिस्टर कर पाओगे, आपको कोई और रजिस्ट्रेशन करके बैठा है एंड वो क्या करेगा, वो कॉलेज को ब्लॉक कर देगा। इसलिए मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ कि वेस्ट बंगाल में तभी एडमिशन लो जब तुम वेस्ट बंगाल से हो। अगर तुम्हारे पास कोई बाहर का ऑप्शन है ना, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, पैसा ज़्यादा है, मैं मानता हूँ पैसा ज़्यादा है, बट आपको एक वो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा 4 साल का, वो एक और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ है नहीं दिखाया है, तो ना ही कोई IIT कंपनी छोड़ के काफ़ी सारे लोग भाग चुका है, ना ही कॉलेजेस से वही कुछ बचा हुआ है। जादवपुर के नाम पर एकदम 1 लाख लोग फॉर्म भरता है कि मुझको जादवपुर ही चाहिए, जिसका 50,000 रैंक जिसका आता है वो भी यही सोच के एग्जाम देते हैं मुझे जादवपुर जैसा कॉलेज चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है, समझ जाओ, अच्छा रहेगा। बस आई थिंक इतना बताना काफ़ी है, समझ में आ चुका है। इतना ओपनली कोई बताता है नहीं जितना मैं ओपनली बताया हूँ। हो सकता है बाद में वीडियो ही मुझे अनलिस्टेड करना पड़ जाए या डिलीट करना पड़ जाए, बिकॉज काफ़ी प्रेशर रहता है कॉलेज की तरफ से, नहीं आप कीजिए। तो बिकॉज हम लोग भी एडमिशन करवाते हैं कॉलेजेस में, ठीक है, वो डोनेशन दे करके कुछ भी दे करके, बट हम लोग काफ़ी लीगल वे से करवाते हैं। सो अगर कुछ ऐसा मैं पब्लिकली एक्सपोज कर रहा हूँ तो कॉलेज लोग फिर हम लोग के साथ टाइप करना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग के साथ हर एक कॉलेज का टाइप रहता है, वो टेक्नो मेन हो या सिस्टर निविटिया हो या टेक्नो इंटरनेशनल हो, ओके, बिकॉज वो लीगल तरीके से करवाते हैं हम लोग कि भाई आपका रैंक अगर अच्छा नहीं तो एडमिशन करवा लो, ठीक है। अब हम लोग कॉलेज से जुड़े रहते हैं, प्लेसमेंट ट्रेनिंग में, इंटर्नशिप में, कॉलेज से हम लोग जुड़े रहते हैं कि हम लोग ये सब सर्विसेज देते हैं 3rd ईयर वाले के 4th ईयर वाले को, हम लोग जो टीम है, जो भी स्टूडेंट है। सो ये काफ़ी लीगल तरीके से आपका एडमिशन होता है। बट सिंस अब हर एक जगह कुछ ना कुछ आपका कमी होता ही है, यहाँ पर कमी कुछ ज़्यादा है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर कभी मौका मिले तो ज़्यादा से अच्छे रिसर्च करो अपने तरफ से कि कैसे क्या चीज़ होती है। बस ये बताना था, कुछ डाउट है कमेंट कीजिए, मैं जल्दी आपको रिप्लाई करता हूँ, जो भी व्यूअर्स है।